पाकिस्तान की टीम कभी भी फील्डिंग के लिए तो नहीं पहचानी गई, आज तक यही हालात है। पहले और बुरे हालात थे, अब कदरे बेहतर हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वीकेस्ट फील्डिंग साइड्स इन द वर्ल्ड। मगर उस दौर में भी आपका नाम था। इनफैक्ट 91 में जो है वो आप बैटिंग के अलावा फील्डिंग में भी टॉप रैंक्ड फील्डर थे दुनिया के, विच इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। सो ये बताइए कि फील्डिंग की जो एथिक है ये कैसे डेवलप की या कैसे होती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज ए लेमैन या एज एन आउटसाइडर कि शायद हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बैटिंग और बॉलिंग पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शायद फील्डिंग को उतनी अहमियत नहीं देते। सो इसके लिए भी किसी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या वंस अगेन ये भी एक माइंडसेट है कि आप फील्डिंग को एंजॉय करते हैं या आप नहीं करते? सो हाउ डू यू इम्प्रूव दिस एस्पेक्ट, और आपकी अपनी वर्क एथिक क्या थी जिसने उस दौर में भी आपको जो एक आउटस्टैंडिंग फील्डर बना दिया था? you'll be surprised to know कि जब शुरू में तो मुझे, जब मैं पीआईए कोर्ट्स में जब आया था, तो they used to hide me, either putting me on leg slip area, third man और इस तरह से। लेकिन I was always very passionate about फील्डिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। I used to dive left, right and center, और वो उसमें मेरी कोशिश होती थी। लेकिन I used to tell myself कि यार ये पता नहीं क्यों मुझे वो इस तरह समझते हैं कि शायद मैं अच्छा फील्डर नहीं हूँ। लेकिन वो जो बिलीव इन योरसेल्फ जो होता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है। और फिर आपको आपके एम्स ऐसे होने चाहिए कि आपके लिए सब लोग ताली बजा रहे हों, या आप जब वॉक ऑफ करें तो उस सेशन का बेस्ट फील्डिंग का जो रोल है, आपके हाथ में बॉल दी जाए कि जी वो, और बाकी टीम आपके लिए क्लैप करी हो। इस किस्म की जब और आपको शौक, पैशन बहुत होना चाहिए। और फील्डिंग का जब प्रैक्टिस सेशन आए तो ज़्यादातर मैंने प्लेयरों को देखा, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट रियली। और वो चीज़, और फिर तीसरी चीज़ कि कहीं बॉल मेरे पास ना आ जाए, कहीं बॉल मेरे पास ना आ जाए, या ये बॉल मेरे पास आ जाए। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब 180 डिग्रीज का पूरा फ़र्क है। तो उसके अंदर जब आप चाहते हैं कि यार ये बॉल ऐसी आए, और वही इमेजिनरी क्रिकेट, रात को सोच के मैं यूँ आंखें बंद करें, आपने यूँ करके हवा में प्लग आउट कर दिया, ऐसा लेफ्ट पे कैच, हवा राइट पे डाइव मार दी, आगे डाइव मार दी। मतलब अपने आप को आप उस मोमेंटम में रखें कि जैसे आपने ये चीज़ टारगेट को अचीव करना है। तो उससे क्या होता है कि इट डज़ हेल्प यू इन मैनी वेज, और आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार ये मोमेंट है, इसके अंदर पूरी दुनिया देख रही है, इसके अंदर मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ कर ली तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी। तो उसमें आप ये बॉल मेरे पास आए या मेरे पास ना आए में, जैसे मैंने आपको कहा, ये अगर ज़मीन है तो इसका फ़र्क है। ये आप टो पे आ गए कि बॉल मेरे पास आ जाए, और यहाँ के यार कहीं मेरे पास ना आ जाए, हील्स पे चले गए, हील्स पे चले गए। तो आप अगर हील्स पे यहाँ से चले गए हील पे, तो आप यू कैन नॉट मूव 6 inches. You cannot dive in front even if the ball is pitching right under your nose. You cannot dive, period. इतना फर्क होता है। लेकिन वो अच्छा, फिर then which foot forward you're gonna take? Left foot first or the right foot first? एक सही है, एक गलत है। उसके अंदर आपकी बॉडी पोजीशनिंग का फर्क आ जाएगा। फिर आप सर्टेन प्लेसेस ऑफ द फील्डिंग के अंदर, आपने सर्टेन प्लेसेस के अंदर, अगर आप मिड विकेट पे हैं, स्क्वायर लेग पे हैं, फाइन लेग पे हैं, तो बैट्समैन तो यहीं है ना, यहाँ खेल रहा है, मैं यहाँ से बॉलिंग कर रहा हूँ। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक योर एम एग्जैक्टली वॉक टूवर्ड्स द batsman. Sometimes you don't have to walk towards the batsman. Okay. Maybe a foot here and there or more आपको मूव करना पड़ता है, ताकि आपकी जब वो शॉट खेलेगा तो आपकी फीट मूवमेंट जो है, वो जो मूवमेंट है वो करेक्ट फॉल करेगी. You would be in a position to dive, otherwise you won't be in a position to dive.
तो ये माइन्यूट चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अक्सर फील्डर्स को मैंने देखा है, दे हैव नॉट बीन टॉट प्रॉपर वे ऑफ डाइविंग। तो ये आपकी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग थी या आपको किसी ने कोच किया? बिकॉज हम देखते हैं वही बात के बैटिंग कोचेस भी हैं, बॉलिंग कोचेस भी हैं, काम होता है, फील्डिंग कोचेस भी होते हैं, लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स, क्योंकि मुझे याद है, देखिए बचपन से जो एक्सक्यूज हम सुनते थे, आई थिंक वो तो अब वैलिड नहीं है। हम सुनते थे जी पाकिस्तानी फील्डर्स इसलिए वीक हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास के ग्राउंड्स बड़े हार्ड होते हैं, आउटफील्ड बड़ी रफ होती है तो वो फील्डिंग नहीं। अब तो आई थिंक ऐसा भी नहीं है, अब तो हमारे ग्राउंड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। सो इसका मतलब है कि ये वाकई घूम फिर के बाद उसी वर्क एथिक पे आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। सो इसकी कोचिंग हो रही है या ये आपकी अपनी इनिशिएटिव था? आपकी डाइविंग के अंदर ये कि अगर आप पत्थर भी होगा, इवन रोड भी होगा। मैंने तो बचपन में ही जब रोड पे डाइव मारे, अभी भी एक हल्का सा मार्क इधर है, टेनिस बॉल से मैच खेल रहे थे, बट आई थ्रू माई सेल्फ राइट इन फ्रंट, और पूरा जब कैच मैंने डाइव करा तो वो पूरा ये हो गया। तो बचपन से मेरा एक बर्थमार्क सॉर्ट ऑफ आ गया था इधर के। तो आपको डाइविंग के लिए जो है वो आपको बॉडी को करेक्ट फॉल कराना, इसलिए कि वो बचपन था तो इसलिए वो गलती कर गया था मैं। लेकिन वो जो आपका जो पॉइंट है कि आपको कैसे ये खुद सीखा, देखिए बात चीज़ें आप खुद डेवलप करते हैं, हर चीज़ नहीं कोई आपको बताता ना, और फिर बात चीज़ें आप खुद डेवलप करते हैं और बात देख के बहुत कुछ सीखता है इंसान, और तीसरी दफ़ा में आपको कोई बताता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ओपन माइंड के साथ आपको वो करनी होती हैं, लेके चलनी पड़ती हैं। देखें थ्रोइंग का ये आर्ट ऑफ थ्रोइंग के अंदर आपके मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए। आप वीक मसल के साथ एट ए डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते। फॉर दैट सिंपल 2+2 है कि आपकी ट्रेनिंग, मसल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन देन अगेन किस पोजीशन से किस टाइप की थ्रो हो सकती है, किस टाइप से नहीं हो सकती है। फ्लिक ऑफ द रिस्ट से जो है वो आप को कब वो अप्लाई करना है, कब नहीं कर सकते, क्या कभी आपको फ्लैट पिच के ऊपर थ्रो एक्यूरेसी के लिए पिच के ऊपर मार के ग्रीन टॉप, जब वो जो साइड विकेट्स मेरा मतलब है हो, तो उसके ऊपर से आपके ज़्यादा ट्रैवल एक तो फास्ट करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा करेक्ट होती है। तो इंस्टेंटली व्हाइल पिकिंग द बॉल अप यू हैव टू डिसाइड देयर एंड देन व्हाट टू डू। स्प्लिट सेकंड, हाफ अ सेकंड का ही चांस मुश्किल से होता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें, तो ये सिखाने से भी आपको बहुत सी चीज़ें, ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी फील्डर्स मैंने देखा है कि हाई कैचेस आ रहे हैं एंड टाइम के ऊपर। अक्सर ये आपसे कोई, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, कुछ महीनों पुरानी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये लेटेस्ट ही यही बात है कि अभी भी हमारे जो बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो एकदम भागते भागते वहीं रुक जाते हैं और फर्स्ट बाउंस इजीली उसको पकड़ के और थ्रो करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो डाइविंग कैचेस की ट्राई है, अगर हाथ में लग गया एक दफ़ा तो आपको किसी दिन वो कैच आपकी टीम के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है और आप वो मैचेस जीत जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि वो उनको बताना जो है ना, अभी तक हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर ऑनेस्टली आई टेल यू कि वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, वॉइड है बीच में, कि जहाँ ये आप यहाँ पड़ी और यहाँ स्टैंड स्टिल पोजीशन पे खड़े होके और यूं करके यूं पकड़ते हैं बॉल। इसका मतलब जब हवा में बॉल है और आप स्टैंड स्टिल हैं, दैट मीन्स यू हैड नॉट टेकन द करेक्ट स्टेप्स। जो इनिशियल स्टेप्स थे, जब वो गलत लेंगे तो आपकी बॉडी सीधी रहेगी, और गलत के अंदर अगर सही लिया होता है तो आपकी बॉडी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि यू आर इन अ पोजीशन टू डाइव। और वन फाइन डे अगर आपके हाथ में निकल भी कैच हाथ से लग के गिर जाए, वो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई ना करें, वो दैट इज लीथल।